ये बैच है बेल्ट्रॉन का, ठीक है। बेल्ट्रॉन में आप लोग को अगर नहीं पता है तो हम कुछ बेसिक सा इंट्रो में आपको बता देते हैं कि बेल्ट्रॉन का 2 वैकेंसी आया है, ठीक है। एक का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर और दूसरा का नाम है स्टेनो। हम दूसरा का नाम स्टेनो इसलिए बोले क्योंकि उसमें पोस्ट बहुत कम होता है और जो डाटा एंट्री होता है उसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा होता है इसके अपेक्षा। अब ज़रा सोच के देखिए पीछे वाला अथी पे तो मात्र 40 पोस्ट था स्टेनो पे, ठीक है, और 7200 कुछ पोस्ट था डाटा एंट्री ऑपरेटर में। कितना ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। मतलब इसका कोई तुलना ही बहुत मुश्किल है करना, ठीक है। इसीलिए मतलब ये दोनों हम क्या बोले, पहले डाटा एंट्री बोले और उसके बाद फिर हम क्या बोले, स्टेनो बोले। फॉर्म भराने पर अगर पिछले बार देखें 2019 का देखें अगर हम डाटा बताएं तो 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरा है, जो कि लगातार 1 महीना एग्ज़ाम चला टीसीएस में, ठीक है। मतलब टोटल एकदम जो 1 महीना लमसम एग्जाम चला, 24 दिन एग्जाम चला, ठीक है। मतलब 24 दिन तो फिक्स है, 24-25 दिन एकदम रेगुलर बेस पे एग्जाम चलते रहा, ठीक है। तब जाकर के बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम कहीं ख़त्म हुआ। उसमें 40 अलग अलग सेट में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, जिसका हम सेट प्रैक्टिस भी आप लोग को हम करवाएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा अगर स्टेनो का वैकेंसी का अगर आप देखिएगा तो उसमें मात्र जो है कि 30,000 फॉर्म भरा, 30,000 नहीं सॉरी 15,000 फॉर्म भराया था और उसी के आधार पे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो दोनों में अंतर साफ तौर पे है। इस बार का अगर हम बात करें सिलेक्शन का तो देखिए ये जो हम बैच शुरू किए हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, इसमें जो सिलेक्शन करना है पहले की अपेक्षा, इसके पहले वाला की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा आसान है। आसान कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इजीली ले लीजिएगा नौकरी, आसान इसलिए है क्योंकि एक ही बार सबका है, तो जिसका सब चीज़ बढ़िया रहेगा वही कर पाएगा। मतलब यह है कि कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कंप्यूटर पढ़ लीजिएगा और कंप्यूटर बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा और आप पास कर जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका टाइपिंग भी उतना ही बेहतर होना चाहिए जितना बेहतर आपका कंप्यूटर है। जितना मेहनत से आप कंप्यूटर पढ़िएगा उससे ज़्यादा मेहनत से आपको टाइपिंग करना पड़ेगा, समझ गए। इस बात के लिए क्लियर रही है। और आप में से जितने भी लोग यहाँ पे क्लास अभी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग को टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक ना। और बहुत सारा जो फॉर्म भराएगा उसमें संख्या की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ ऐसा है कि हमारे पास देखिए मतलब कॉल अभी लगातार अभी जस्ट भी आ ही रहा है, ठीक है। और हम कॉल वेटिंग अगर आपको दिखाए तो सुबह से लेकर के अभी तक कम से कम 100 वेटिंग तो चला ही गया होगा, इतना ज़्यादा कॉल आता है, ठीक है। मतलब 50 प्लस तो हो ही गया होगा, ठीक है। और ये सभी कॉल जो है बेल्ट्रॉन का है। और ये सभी कॉल जब हम पे बात करते हैं तो एक बात इसमें साफ क्लियर हो जाता है कि सर मेरा टाइपिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरा सिर्फ कंप्यूटर में ही क्या हुआ है, प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। मतलब कह लीजिए पिछले में हुआ हो या फिर कह लीजिए कि उनको टाइपिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और दिक्कत किस में है तो उनको कंप्यूटर में है। तो सर सोचिए कि अगर वो कंप्यूटर बढ़िया कर लेंगे तो फिर उनके लिए टाइपिंग कोई बड़ा बात है क्या, नहीं है। इसीलिए इस बार में पहले में क्या होता था कि जैसे पीटी क्वालिफाई किए, कंप्यूटर वाला क्वालिफाई किया एग्जाम जो 60 नंबर का रहा था उसको हम पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे पहले आपको, लेकिन अब बेसिक से समझ लीजिए कि 60 नंबर का रहा, आप पास कर गए। उसके बाद 3 महीना या 2 महीना या 4 महीना या 1 महीना आपको एक्स्ट्रा समय मिला, जिसके बाद फिर आप दिन रात मेहनत किए, किस पे, सिर्फ टाइपिंग पे मेहनत किए, तो वो चीज़ें और आसान हो जाता था। दूसरी बात है कि इससे भीड़ उसमें छट जाता था। मतलब मान लो 5,000 आदमी दिया रिटर्न एग्जाम तो ऑब्वियसली 1,000 तो जरूर छटेगा ही ना, एकदम मिनिमम लेकर के चलिए तो 1,000 छटा तो 4,000 पे ना कंपटीशन है। और इस बार क्या है 5,000 पे कंपटीशन है, लेकिन इंटरनल कंपटीशन जो है वो बहुत ही क्या हो जाएगा, लो लेवल का होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कंप्यूटर पास नहीं कीजिएगा तो टाइपिंग में देने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। टाइपिंग मतलब कंप्यूटर पास किया टाइपिंग ने फेल किया तो फिर कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं बना, समझ गए। मतलब खुश होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाए। इस बार ये है, समझ गए ना। और पिछले बार ये चीज़ें नहीं था। और कहीं ना कहीं एक बात आप जान लीजिए कि जब आप 2 एग्जाम देते और पहला एग्जाम में आप पास कर जाते तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, समझ गए ना। और अगले एग्जाम के लिए आप ज़्यादा बिना आप किसी को बोले हुए भी आप अपने आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं, समझ गया ना। जैसे अगर मेरे पीटी देना है और हमको मेंस भी देना है, अगर हम पीटी पास कर जाएंगे तो अगर हमको कोई मेंस के लिए बोले चाहे नहीं बोले हम खुद से पढ़ना क्या करेंगे, उसी दिन से शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम उसमें पास हो गए, जो मेरा पहला पड़ाव था। इसमें ऐसा है नहीं, इस बार क्या है सब चीज़ें एक ही दिन है। अब आपको हम क्लियर यहाँ से बता देते हैं कि किस तरह से सब चीज़ रहता है। यहाँ से आप ये समझ लीजिए कि इसका एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और जॉब का फील्ड क्या होता है, ठीक है। पहली बात तो यह जान लीजिए कि जो बेल्ट्रॉन है वो एक एजेंसी है, एक संस्थान है, ठीक है, जो सेमी गवर्नमेंट है। आप कह लीजिए कि प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। तो बेल्ट्रॉन का कोई योगदान आपके लिए बस इतना ही है कि आपका एग्ज़ाम हम लेंगे, ठीक है,
उसके लिए रिक्वायरमेंट हम निकालेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको एग्जाम लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से एग्जाम होगा, ठीक है, कहाँ आपका वैकेंसी मतलब कहाँ आपका सिलेक्शन हो कराना है, यहाँ तक ही सिर्फ जिम्मेवारी क्या है बेल्ट्रॉन का। उसके बाद फिर उसका जिम्मेवारी नहीं है, समझ गए। जिस तरह से आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो मान लिया एसएससी से आप सीजीएल का प्रिपरेशन किए, सीएचएसएल का प्रिपरेशन किए, बिहार एसएससी में क्या होता है, बिहार में जैसे आप बिहार में आप मान लीजिए पुलिस विभाग में जैसे दरोगा पुलिस का किए या फिर और अन्य प्रकार के डिपार्टमेंट का तैयारी किए, तो उसका किसी ने कोई ना कोई आयोग होता है ना, तो वो आयोग जो है वो सरकारी है। जैसे एसएससी क्या है, सरकारी है, ठीक है। बिहार एसएससी में, बिहार में जो आयोग है बिहार के लिए जो एग्जाम सिलेक्शन करता है वो क्या है, सरकारी है। लेकिन जो बेल्ट्रॉन है वो क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता है वो स्वतंत्र है, अपने मतलब अंदर है, वो हम किसी को भी सिलेक्शन करा सकते हैं बाय प्रोसेस से, ठीक है। लेकिन उसका एग्ज़ाम लेने का प्रोसेस और उसके जो सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है और इस पर कोई उंगली उठाने का बात नहीं है, जो हम जानते हैं और जहाँ तक हमें समझ है, ठीक है। इसमें क्या करेगा कि इसका जो मतलब आपको एग्ज़ाम का आप बारे में बताएं तो इसका 2 एग्ज़ाम है, एक ही दिन 2 एग्ज़ाम होगा। एक होता है पीटी कह लीजिए जो कि कंप्यूटर का सिर्फ होगा, और दूसरा क्या होगा, मेंस, जो कि आपको कह लीजिए कि मतलब टाइपिंग होगा, लेकिन आप उसे मेंस नहीं बोलिएगा, उसको स्किल आप बोलिएगा, ठीक है। खैर, तो पीटी में क्या है, 60 क्वेश्चन रहेगा कंप्यूटर का। कितना क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा। लिख लीजिए, सब पॉइंट लिखिए, ठीक है, तो दिमाग में रहेगा कि मतलब आपको कितना तक बनाने का रिक्वायरमेंट है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 60 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये सब चीज़ पॉइंट कर लीजिएगा। 60 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब चीज़। नेगेटिव अब दोबारा ये सब चीज़ पढ़ाएंगे नहीं, ठीक ना, ये सब आपको बता देते, पहले दिन हम समझा देंगे सब चीज़ कि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, ठीक है। कोई है क्या, खोल दीजिए गेट तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, गेट लगा दीजिएगा, बैठ जाइए। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है। प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, लिख लो ये सब चीज़, ठीक है। प्रत्येक एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहता है, 1 मार्क्स का रहता है, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर की अगर बात करें तो इसमें क्वालिफाई होने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, तो मिनिमम 30 नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप कैटेगरी में है, एससी में है, एसटी में है, तो आपका 27 नंबर में सिलेक्शन होगा, ठीक है। लड़की है तो आपका 27 नंबर पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। लड़का की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी के और ईबीसी जो होता है, ये सब चीज़ की अगर हम बात करें तो 30 नंबर पे होगा सिलेक्शन, ठीक है। अगर लड़की की बात करें तो 27 नंबर में होगा, और सेम कटअप एससी एसटी का भी आपको जाता है, मतलब अगर कैटेगरी में है तो आपका मतलब 27 नंबर पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ लिख लिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। ये तो हुआ बात कि वो सिलेक्शन करने का प्रोसेस। इसके बाद ये पहला पड़ाव हुआ जिसे हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये पास करेंगे, उसके बाद दूसरा पड़ाव जो होगा, यानी कि दूसरा जो स्टेप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्किल कहते हैं। इस बार जान लीजिए कि स्किल वाला में नोटिफिकेशन में एक बहुत बढ़िया बात लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग के लिए बढ़िया बात ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है। मेरे लिए कहने का मतलब है हमारे साथ जो 1000 स्टूडेंट हैं या 500 स्टूडेंट से तो कम हमारे पास होते नहीं हैं, ठीक है। तो जो ऑनलाइन मिला करके सब चीज़ मिला करके, ठीक है, 500 यहाँ तो बैठेगा ही नहीं ऑब्वियसली है, ठीक है। तो वो सब चीज़ मिला करके हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो 500 स्टूडेंट है उसमें हम ये बात जानते हैं कि 200+ स्टूडेंट ऐसा है जिसका हिंदी टाइपिंग बहुत बढ़िया है, सच में बहुत बढ़िया है। वो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब किए, कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में से जुड़े रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साइबर कैफे चला रहे हैं, ठीक है। कल ही एक स्टूडेंट फ़ोन किए, अरेराज से किए हैं, जो चंपारण में पढ़ता है, जानते होंगे आप लोग। अब हाँ, अब वहाँ से फ़ोन किया, वो क्या करते हैं कि वो साइबर कैफे चलाते हैं और वहाँ पे वो टाइपिंग भी करते हुए, तो उनका टाइपिंग और आपका टाइपिंग में तो अंतर आएगा ही। क्या पिछले बार जो दिया है सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस में तो अंतर होगा ही। और इस पर बहुत बढ़िया बात यह लिखा है कि जिसका हिंदी टाइपिंग अच्छा होगा प्रेफरेंस उसको सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। और एक बात और आप लोग को हम कह देते हैं कि 20 तारीख से, यानी कि 20 फरवरी से फॉर्म भराना क्या होगा, शुरू होगा। आप लोग से, सभी लोग से, जितने भी लोग अभी क्लास में बैठे हुए हैं और जो यूट्यूब पे जो वीडियोस देखेंगे वो बात की बात है, लेकिन पहले अभी जो बैठे हुए हैं उन लोग से सबसे पहले कहते हैं कि 20 तारीख से पहले आप पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा। 20 तारीख से 21 तारीख नहीं होना चाहिए, फॉर्म 20 तारीख को भरना है हम लोग, समझ गए ना। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो हम बाद में समझाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ज्वाइनिंग कितना पहले मिलता है, ठीक है। जितना पहले फॉर्म भरिएगा ज्वाइनिंग उतना पहले आपको मिलेगा, अगर प्रोसेस सब सिलेक्शन भगवान करे हो जाए। और हम तो 200% अपना कोशिश लगाएंगे, 200% एफर्ट लगाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए, ठीक है।
बाकी सब मेहनत पे काम करता है, ठीक है। किस्मत को ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, जो बात तो है क्लियर है, ठीक है। इस बात के लिए आप तैयार रहिए कि हम ना किस्मत को आप जानते हैं और ना हम जानते। टाइम आपके साथ भी खराब हो सकता है, मेरे साथ भी खराब हो सकता है। हम भी एग्जाम देंगे तो हो सकता है हम भी फेल कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि राजा हरिश्चंद्र हम ही जो है जो सही बोल रहे हैं, ठीक है। हम भी फेल कर सकते हैं, आप भी फेल कर सकते हैं। वो फेल होने का कई ऑप्शन होता है। देखिए, जो मेहनत से करने वाला चीज़ उसमें तो फेल हम नहीं हो सकते, ठीक है। इसके इतना हमको 100% अपने आप पर और हम लोग आप पे भी विश्वास ला देंगे, ठीक है। हम बता देंगे, वो भी अभी बता रहे हैं, लेकिन आप इस बात को कंप्लीट करने दीजिए कि फेल कहाँ होता है। टाइपिंग में फेल होता है। टाइपिंग में किस वजह से फेल होता है? चाहे तो एग्जाम के प्रेशर की वजह से लोग डर जाते हैं और जितना अच्छा से कंटेंट मारना चाहिए, प्रिपरेशन किया हुआ है, उतना अच्छा से वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि इतना बड़ा हॉल है, एक ऊपर हॉल बन रहा है, उस हॉल में जब टाइपिंग प्रैक्टिस करवाएंगे एक साथ सब लोग को, तो वो क्या हुआ, वो डर निकल जाएगा बाहर, ठीक है। दूसरी बात, जो फेल होने का अगला पड़ाव होता है वो हम बता देते हैं कहाँ पर लोग फेल होता है, ये बात बता देते हैं, ठीक है। सिर्फ मेरे ही गलती से फेल नहीं होता है, मतलब मेरी गलती, मतलब हम स्टूडेंट हैं तो हम अपने ही गलती से फेल नहीं होता है। कई बार एग्जाम सेंटर वाला के गलती से भी लोग फेल हो जाता है। कैसे? तो क्या होता है कि जैसे कीबोर्ड का वजह से, मान लिया हमारे पास कीबोर्ड मिला, ठीक है, और कीबोर्ड मिल गया खराब। खराब कहने का मतलब हो गया कि बटन फंस के चलता है। अब कितना बड़ा आप 30 मार्क खा रहिएगा या फिर कह लीजिए बहुत कॉन्फिडेंस वाला रहिएगा, जब बात अपने पर आता है ना तो सब कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है कि लो हो जाता है, या फिर कह लीजिए उसको समझ में आ जाता है, ठीक है, कि कितना मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। होता क्या है कि कीबोर्ड खराब होने की वजह से सही से टाइपिंग नहीं होगा, और टाइपिंग नहीं होगा तो एरर ज़्यादा उठेगा। एरर ज़्यादा उठेगा तो अपने आप में हमको डर लगेगा, और डर लगेगा तो क्या होगा कि जो कंटेंट हमें मारना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस मेरा था, वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, बहुत डाउन हो जाएगा। क्योंकि हम इस बात को जान रहे हैं कि हम अपना परिश्रम में कोई मतलब थी नहीं कि दूसरे की वजह से हमारा सारा चीज़ गलती हो, तो वो और ज़्यादा क्या होता है, खराब लगता है, ठीक है। तो इस सब चीज़ के लिए हम एक व्यवस्था कर रहे हैं, हम आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं कि हमारे पास अलग अलग कंपनी का कीबोर्ड है, ठीक है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हार्ड कीबोर्ड जो फंसने वाला है वो होता है एसर का कीबोर्ड, जो कि पूरे पटना में आपको गिन चुन करके एक आध दो कोचिंग में ही आपको मिल जाए तो बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, मिल सकता है, लेकिन गिन चुन करके। लेकिन मेरे पास इतना एबिलिटी है कि अभी भी हम 500 कीबोर्ड हम एक बार लगा सकते हैं, मतलब इतना मेरे में क्षमता है कि एसर का कीबोर्ड जो जितना सब मिल के इकट्ठा करेगा हम एक कॉल में हम इतना लगा सकते हैं, समझ गए। तो एसर का कीबोर्ड हमारे पास पर्याप्त है, उसके लिए कोई दिक्कत है। हम सेलिंग भी है, पूरा बिहार का सबसे बड़ा सेलिंग भी हम करते हैं एसर का कीबोर्ड का, ठीक है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि इसके अलावा जैसे आपका प्रोडॉट का कीबोर्ड हो गया, एचपी का कीबोर्ड हो गया, लॉकिटेक का कीबोर्ड हो गया, हम इन सब बात को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सब बात आपको सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं बताएगा, ठीक है। मतलब पढ़ाने वाला तो सिंपल चैप्टर पढ़ा करके आपको चला जाएगा, ये प्रोसेस है सिलेक्शन का, ठीक है। और आपको इस बार एक बार और बात क्लियर बता देते हैं कि डाटा एंट्री का जो वैकेंसी का सिलेक्शन होता है ना, वो बहुत लॉन्ग नहीं होता, बहुत शॉर्ट टर्म में होता है। मतलब फॉर्म भराएगा और उसके 2 महीना बाद एकदम उसका एग्जाम होना या फिर सिलेक्शन करना वो क्या कर देता है, शुरू कर देता है, ठीक है। पिछले वाला भी अगर देखिएगा, कोई अगर ऐसा कंप्लेन करता है कि नहीं सर बहुत खींचा है, वो पागल है, वैसे बोलता है, ठीक है। कोरोना की वजह से उसके ज्वाइनिंग लेट से, मतलब लेट से कराया है। ऐसा नहीं कि अब ऑब्वियसली ये बात है, कोरोना में 2 साल बंद रहा है, अब बंद रहा है तो ऑफिस खुलेगा तब वहाँ पर से क्या है कि मतलब रिक्वायरमेंट रहेगा। बेल्ट्रॉन के पास जाता था लड़का कंप्लेन करने के लिए, मेरा ज्वाइनिंग नहीं है, कहता कि डिपार्टमेंट खाली होगा तुरंत ज्वाइनिंग हम भेज देंगे। तो जो डाटा एंट्री है वो उसका ज्वाइनिंग भी बहुत अच्छा है और कमाई भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप मान लिया कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर नॉर्मली कहीं जॉब करते हैं तो आप कितना ही कमा लीजिएगा, 20,000 रुपया, ठीक है। आपको ये सेमी गवर्नमेंट है जिसमें 3,000 रुपया 3,300 रुपये तक पीएफ कटता है, और इन हैंड आपको 17-18 हज़ार रुपये अलग अलग जगह पर डिपेंड करता है कि कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, इतना मिल जाएगा आपको। उसके अलावा क्या है कि आप जो भी कंटेनर रहेगा एक आपका प्रॉपर एक जॉब है, ठीक है, 60 साल का उसका जॉब होता है। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो 12th लेवल पे ये वैकेंसी होता है। मिनिमम एज जो लिख लीजिएगा, ये बात लिखिए, आपको तो जानते ही है। आप लोग कहाँ से, यहीं से मतलब प्रॉपर पटने में रह के पढ़ते थे? मैं पटना में ही रहती हूँ, अच्छा नालंदा की रहने वाली हूँ। अच्छा, नालंदा का है। नालंदा के बहुत स्टूडेंट देखे मेरे पे व्हाट्सएप में, सर मैं नालंदा से, मैं कम से कम बस 50-60 से ऊपर हो गया होगा। प्राइवेट जॉब कर रही थी फिलहाल, इसीलिए अच्छा। 2 महीना उसको पोस्टपोन कर दिए हैं। ठीक किए। ठीक है ना। हाँ, मतलब तो पूरा बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, मतलब पोस्टपोन किए। ये भी देखिए आए कहाँ, बेतिया से आए हैं। साथ में मुझे स्टोनो भी करना है क्योंकि हाँ। RCWP में है, तो हाँ। एसएससी का जो एग्जाम दिए थे ना 2023 वाली, जी जी। उसमें कुछ नंबर की वजह से मेरा कट ऑफ हाई चला गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, इसमें कहीं हो जाए, शुरुआत होना चाहिए, ठीक है। जॉब बड़ा छोटा के बाद की बात है, लेकिन शुरुआत हो जाने के बाद ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें हम ये दोनों पड़ाव में हम मतलब आपको पीछे नहीं रहने देंगे, हम बढ़िया से करा देंगे, ठीक है। हाँ। ठीक है, नहीं तो हम कंटिन्यू रखते
हाँ सही बात है। ये कॉस्टमार्नी की है अभी। हाँ, तो अब बात की है आप उनसे, क्या बोले? नहीं, बाकी बोल कर उन लोग को भी से रिलेटेड उन लोग को प्रॉब्लम है, तो हम तो बोल दिए कि हमें क्लियर है कि हम थोड़ा के कॉस्टमार्नी की जॉब 2 महीने के लिए। हाँ भाई, फिर करना होगा तो कर लेंगे। वही तो, मतलब opportunity मिला है, सो क्यों करने लोग हैं? नहीं, इस बार कीजिए, हम मतलब हम तैयार हैं। और इन लोग के लिए भी ये जो है दीपक जी हैं, ठीक है, यही है अपना डायरेक्टर है कोचिंग के, मतलब मेरे डायरेक्टर हैं, समझ गए हैं। ये सब चीज़ यही संभालेंगे। जो नोट्स, जो पीडीएफ चाहिए आप इनसे मांगिएगा, ये सब चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, सब चीज़ आपको ही देंगे। और साथ में ये भी पढ़ेंगे, ठीक है, इनका भी इस पर जॉब लगाना तय है। करवन मेरा पार्टनर है, मतलब ऐसे वाला पार्टनर है, दोस्त वाला पार्टनर है, समझ गए, ठीक है। तो मतलब इस बार कराना है। और हम ऐसा नहीं है कि मतलब हम सबके साथ, अब जितना पढ़ रहे हैं ना, इसमें मेरा इसमें 4 वो अपना भाई बैठा हुआ है, तो ज़रा जितना हम एफर्ट इस पे लगाएंगे उतना ही एफर्ट हम आपके साथ भी लगाएंगे। ये आपको पढ़ा रहे तो ये आपको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब जितना हम आपको पढ़ा रहे उतना ही हम अपना भाई को भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, समझ गए। घर पे हम कितना पढ़ाते ये लोग से बढ़िया जानता है हमको। पूछेगा हम, तुम बताएंगे ही बोली, हम बोलेंगे वहीं पे आ जाना। अगर घर पे पढ़ा सकते तो ये लोग यहाँ बैठा हुआ नहीं रहता, समझ गए। तो ज़रा सोचिए, हम लोग अपना भाई को भी आपके साथ बैठा सकते हैं, तो पढ़ाई के लेवल हम उसी लेवल से करवाएंगे जितना लेवल हम अपने मन से मतलब चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसी बैच में हम बैठा के रखे हैं। अब जो इतना यहाँ से ऑनलाइन देख रहे हैं ना, ये मेरा भाई है पूरा, यहाँ इसमें आए उधर बैठा हुआ है, 2 उधर जाके, समझ गए। तो एक बैच ऐसा है जिसका हम पूरा टारगेट लेकर के चले कि इसमें 100% सिलेक्शन हो। बाकी किस्मत तो हम शुरू में बोल दिए भाई कि किस्मत ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, ठीक है। बाकी ये बात जो हम पूरा आपके साथ क्लियर किए हैं, ये पूरा एक जॉब प्रोसेस का है। अब रहा बात क्लास का, तो अब हम यहाँ से क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। इसका सिलेबस पॉइंट लिखने के लिए हम इनको कल लिखवा दिए थे। बताइए प्रिंसु क्या क्या फॉर्म भराने के 2 महीना के अंदर एग्जाम हो जाएगा, इतना फिक्स रखिए, ठीक है। क्या बोले? एक्यूरेसी, देखिए एक्यूरेसी पे क्या है कि एक्यूरेसी ना वो लिखता नहीं है, जो बात है पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको टाइपिंग में हम कराते कराते बता देंगे कि कितना पे चीज़ें आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, उसको हम करा देंगे, ठीक है। देखिए 100% एक्यूरेसी टाइपिंग में मतलब वो एक अलग बात है, ठीक है। मतलब 100% मान के चलिएगा तो कभी नहीं होगा, इसके पीछे रीज़न होता है। टाइपिंग में आप कभी ये सोच के मारिएगा ना कि इस बार 0 एरर मारना, वो कभी नहीं जाएगा, ठीक है। आप अपना बेहतर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, औरों से बेहतर, बस ये वो चीज़ होता है। अब अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करें, छोटा भी नहीं बन पाता आदमी, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है कि 5 एरर से नीचे रखना है, जो मेरा अपना मतलब कर लीजिए कि पर्सनल अथी है। वो हम सारा चीज़ हम टाइपिंग क्लास में आपके साथ हम शेयर करेंगे और आपके साथ हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या क्या सिलेबस लिखवाए थे जी कल हम? MS वर्ड हो गया और एक्सेल और देखिए बता देते हैं इसका सिलेबस जो रहता है, सिलेबस सिलेक्टेड सिलेबस है, ठीक है। MS वर्ड रहेगा, एक्सेल रहेगा, पावर पॉइंट रहेगा, जिसमें एक्सेल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एक्सेल क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा फिर क्या होता है? इंटरनेट आपका रहता है, जिसमें IP एड्रेस, इंटरनेट वर्किंग में आ जाता है सारा चीज़। शॉर्टकट की और फुल फॉर्म आपको ये सब चीज़ें आपको रटना पड़ेगा, कह लीजिए, या फिर याद करना कह लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा, समझ गए बात को। तो ये सब चीज़ें हैं, देखिए हाँ, साइबर सिक्योरिटी, ये सब सारा चीज़ रहता है, ठीक है। नहीं, वहाँ वो सब नहीं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का चीज़ है, ठीक है ना, वो उसका नहीं रहता, ठीक है। 1-2 जो क्वेश्चन होता है वो इनपुट आउटपुट से बेसिक रहता है, वो इसीलिए उसको हम सिलेबस में कंसिडर नहीं किए हैं। वो मतलब वो थोड़ा बहुत एक एक्स्ट्रा 1-2 रहता है। खैर देखिए, यहाँ से क्लास का प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहला हम MS वर्ड को देखेंगे, ठीक है, और आप लोग को हम एक टास्क भी देंगे जो कि कल आपको कंप्लीट करके लाना है, ठीक ना, समझ गए। प्रत्येक दिन का आप लोग का टास्क रहेगा, ये आपको हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर से आपको बता देते हैं कि ये स्टार्ट बटन है, ठीक है। अपने कंप्यूटर में स्टार्ट बटन होता है, हम इसको वैसे नहीं पढ़ रहे हैं जैसे हम कंप्यूटर में मतलब क्या कर रहे हैं कि हम कंप्यूटर सीख नहीं रहे, कंप्यूटर को हम इस बार पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर को सीखना और कंप्यूटर को पढ़ना में बहुत अंतर होता है, ठीक है। कंप्यूटर सीखने का मतलब हुआ कि हमको प्रैक्टिकली नॉलेज है, हमको कुछ बनाने दिया गया और हम बना लिए। और कंप्यूटर पढ़ने का मतलब होता है कि हमें उस ऑप्शन से क्वेश्चन क्रिएट करने का मन करता है कि क्या क्वेश्चन हो सकता है उससे, ठीक है।
मतलब आप लोग सिर्फ हमारे बात पे नहीं रहना है, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना भी क्वेश्चन तैयार करके लाना है, जिसको हमको बताना पड़े कि हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आज जहाँ नहीं होगा हम आपको चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखा के बताएंगे कि देखिए इसका आंसर ये होता है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना कंप्यूटर में स्टार्ट किए, यहाँ पर स्टार्ट बटन पे गए और हम यहाँ पर वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर वर्ड भी लिख सकते हैं, MS वर्ड भी लिख सकते हैं या फिर विन वर्ड भी लिख सकते हैं। जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर में फाइनली MS वर्ड का जो भी वर्जन होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। माइक्रोसॉफ्ट का जो भी वर्जन होगा वो क्या हो जाएगा आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आप यहाँ पर से पूरे ऑप्शन में देखिएगा तो सबसे पहले होम, न्यू, ओपन, इस तरह का ऑप्शन है। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन जनरेट नहीं होता। लेकिन इसके बाद यहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो लिखा हुआ होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है MS वर्ड का फाइल। लिखते जाइएगा ये सब पॉइंट, ठीक है। ये हेडिंग ही दे दीजिएगा बेल्ट्रॉन, ठीक है, बेल्ट्रॉन MS वर्ड लिख दीजिए, ठीक है। आपको जो जो पॉइंट बोलेंगे लिखने के लिए उस पॉइंट को लिखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हम कल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। और लिखना सबको है, ये नहीं कि हाँ बगल वाला लिख रहा है तो उसे फोटो ले लेंगे, वो वाला काम करना नहीं कि नहीं को भी नहीं। कौन है नहीं लिख रहा? क्या गुलशन, लिखो, कॉपी निकालो, नहीं तो फिर लो पेज अपने से लिखो, बिना लिखले कोई उपाय नहीं है, ठीक है। लिखना सबको, ये नहीं कि हाँ दोस्त लिख रहा है मेरा फोटो खींच लेंगे, वो वाला बात नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है कि डॉक्यूमेंट जो है MS वर्ड के फाइल को कहा जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है MS वर्ड के फाइल को कहा जाता है। जितना देर में देखिए आप लोग को हम सारा बात बताओ उतना देर में 11 कॉल आके रुक गया। करना पड़ेगा फिर बैठ के। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना इसमें। MS वर्ड के फाइल को क्या कहा जाता है? डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर से देखिए कुछ पॉइंट जो है हम आपको समझा देते हैं। MS वर्ड में जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है उसको क्या कहा जाता है? टाइटल बार कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहा जाता है? टाइटल बार कहा जाता है। लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। MS वर्ड में सबसे ऊपर वाला एरिया को टाइटल बार कहते हैं, ठीक है। इस सबसे भी क्वेश्चन रहेगा, हम आपको बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। MS वर्ड में सबसे ऊपर वाला एरिया को क्या कहते हैं? टाइटल बार कहते हैं। अब कैमरा बंद कर दीजिए, कैमरा को उतना ही तक काम था, ठीक है। बंद कर दो राहुल जाके, ठीक है। सबसे ऊपर वाला एरिया को क्या कहा जाता है? टाइटल बार कहा जाता है, ठीक है। उसके स्टॉप किया ना, ऐसे नहीं कि बंद किया तो वीडियो खत्म हो गया होगा। बहुत बढ़िया, चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है। क्या लिखे अभी लास्ट सबसे ऊपर वाला टाइटल बार का, तो लिखिएगा। उसमें 3 बटन होते हैं, उसमें 3 बटन होते हैं, ठीक है। उसमें 3 बटन होते हैं। मिनिमाइज, उसके बाद मैक्सिमाइज और लास्ट वाला बटन का नाम क्लोज बटन होता है, ठीक है। ठीक है, 3 बटन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जस्ट नीचे उसके बाद लिखिएगा कि फाइल, पॉइंट नंबर चेंज कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ऊपर में आप स्पेलिंग देख सकते हैं, रेफरेंस हो गया। आप प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेलिंग, यहाँ पे ऑप्शन है मेलिंग, उसके बाद रिव्यू,
रिव्यू और व्यू, लास्ट वाला ऑप्शन का नाम क्या है? व्यू है। हाँ? नहीं हेल्प नहीं रहता है वो, मतलब एक्स्ट्रा में रहता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा में नया लैपटॉप की वजह से है। गेट लगा दीजिएगा जी, बैठ गए तो ठीक है। ये सभी को क्या कहते हैं? मेन्यू कहा जाता है, लिख लीजिएगा जी। ये सभी को क्या कहा जाता है? मेन्यू कहा जाता है। ये सभी को मेन्यू कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। देखिए इसमें सबसे पहला मेन्यू का नाम क्या है? फाइल मेन्यू है, ठीक है, समझ गए। सबसे पहला मेन्यू का नाम क्या है? फाइल मेन्यू। तो आपका काम क्या है? कल का आपका टास्क क्या है हम पढ़ाएंगे अभी, लेकिन आपका टास्क पहले बता देते हैं। कल आपका टास्क यह है कि आपको पहले किसी भी कंप्यूटर पे, चाहे यहाँ पर बैठ के, कोचिंग में बैठ के, घर पे लैपटॉप है तो वहाँ बैठ के, जहाँ पर भी जैसे भी है, ठीक है, आपको मेन्यू वाइज सबको लिख करके लाना है। जैसे फाइल पे क्लिक कीजिएगा और फाइल के अंदर क्या क्या होता है वो सब चीज़ लिख करके लाना है, ठीक है, मतलब लिस्ट ना बना करके, और सिर्फ लिखना ही नहीं, उसको एक दो बार पढ़ भी लेना है ताकि हम पूछे आपसे, ठीक है। हाँ, जैसे आपको जैसे फाइल पे क्लिक किए, सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा फाइल, ठीक है, समझ गया। फाइल लिखा और उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे क्या क्या होता है भाई, तो इसमें जैसे न्यू है, ओपन है, इन्फो है, सेव है, सेवेज है, हिस्ट्री है, प्रिंट है, शेयर है, एक्सपोर्ट है, क्लोज है, इस तरह से जो ऑप्शन है ये सभी को आपको क्या करना है? लिख लेना है, ठीक है, और लिख करके उसको पढ़ना भी है। समझ गए बात को। तो फाइल मेन्यू में देखिए, फाइल मेन्यू क्या होता है कि फाइल से संबंधित जितना भी काम होता है, जैसे कि आप नए फाइल बनाना, पहले से बने हुए फाइल को ओपन करना, तो ओपन पे क्लिक करके करेंगे। इन्फो पे क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगा फाइल से रिलेटेड कि कितना पेज है, कितना देर आप IMS वर्ड फाइल खुला हुआ है, ये सब तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर से आ जाएगा। उसके सेव पे क्लिक कर सकते हैं, सेवेज पे क्लिक कर सकते हैं, प्रिंट पे कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना और शेयर करने में दोनों में अंतर है। शेयर करने का मतलब हुआ किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भेजना, ठीक है, और एक्सपोर्ट करने का मतलब हो गया कि इस फाइल को दूसरे प्रकार के फाइल में कन्वर्ट करना, लाइक PDF में कन्वर्ट करके भेज देना, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम होम मेन्यू पर रहते हैं, सबसे पहला मेन्यू का नाम क्या होता है? फाइल मेन्यू होता है। क्या होता है जी सबसे पहला मेन्यू का नाम? लिख लीजिए, सबसे पहला मेन्यू का नाम क्या है? फाइल मेन्यू, ठीक है। सबसे पहला मेन्यू का नाम क्या है? फाइल मेन्यू हो गया। लेकिन जो सबसे पहले बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहेगा ना, वो सब कौन सा सिलेक्टेड रहता है मेन्यू? यहाँ पर से देखिएगा तो होम मेन्यू सिलेक्टेड रहता है, देखिए है ना, यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि फाइल पे क्लिक किए तो ऑप्शन आया, लेकिन जैसे बाहर निकले तो अपने आप कहाँ आ गया कर्सर? होम पे आ गया। तो होम जो है वो सबसे बेसिक ऑप्शन है, उसमें मतलब जितने भी चीज़ें होता है वो सारा चीज़ बेसिक उसके अंदर होता है। इसको कैसे लिख के घर से लाना है वो बता देते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ाएंगे भी पूरा, ठीक है। जैसे होम पे क्लिक किए तो होम के नीचे पूरा ऑप्शन आया, ठीक है। तो होम मेन्यू को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला ग्रुप का नाम क्या रखा गया है? क्लिपबोर्ड। तो जैसे सबसे ऊपर में लिखिएगा होम, ठीक है, हेडिंग क्या लिखिएगा? होम लिखिएगा, और उसके जस्ट नीचे क्या लिखिएगा? क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड में 4 ऑप्शन होता है, कौन कौन? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ठीक ना। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल X, ठीक है, और कंट्रोल C से क्या होता है? कॉपी, और पेस्ट का क्या होता है? कंट्रोल V, और फॉर्मेट पेंटर का क्या होता है? कंट्रोल प्लस Shift+C होता है, ठीक है, और उसके साथ भी कर दिएगा तो फॉर्मेट पेंटर पेस्ट होगा, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर से देखिएगा, फॉर्मेट पेंटर नाम का ऑप्शन यहाँ पर से आपको मिलेगा। इसके अलावा फिर इंसर्ट में जाइएगा तो इंसर्ट को भी उसी तरह से लिखना है, लेकिन हाँ ये होम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे क्लिपबोर्ड हो जाएगा ना तो इसके बाद फिर अगला ऑप्शन को क्या लिखना है? फ़ॉन्ट में, ठीक है। फ़ॉन्ट में क्या क्या चीज़ ऑप्शन होता है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर से बोल्ड करना, जिसका शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल B होता है। उसके बगल में क्या है? कंट्रोल I से इटैलिक होता है। इटैलिक का मतलब होता है कर्सर हल्का झुक करके, यानी कि मतलब कर्सिव टाइप के लिखना है। जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल में यहाँ पर से हम चीज़ें बता देते हैं। जैसे हम ये फॉर्मूला के माध्यम से टेक्स्ट लाएं और हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट किए पहले इस तरह, ठीक है, और B वाला पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बोल्ड हो जाएगा। जैसे आप ये दोनों वर्ड की अपेक्षा देख सकते हो, डार्क लग रहा है कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कुछ वर्ड या कंटेंट को हम सेलेक्ट किए और आई वाला पे क्लिक कर दिए तो हल्का क्या हो गया? कर्सिव हो गया कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? इटैलिक में लिखना, ठीक है। उसी तरह से हम यू वाला पे जैसे सेलेक्ट करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि यू वाला पे क्लिक कर दें तो क्या हो जाएगा? अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। देखिए अंडरलाइन का शॉर्टकट की पता है क्या होता है? पता है जी?
कंट्रोल प्लस यू होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। लेकिन इसी के बगल में जाइएगा, एरो बटन पे जाइएगा तो देखिएगा ये सिंगल अंडरलाइन, इसके बगल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर से डबल अंडरलाइन है ना, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बगल फिर डार्क अंडरलाइन, तो डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है, ठीक है। इस शॉर्टकट की का लिस्ट हम दे देंगे आपको, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि हाँ सर बोल रहे लिखवा नहीं रहे, ठीक है। इसका हम पूरा लिस्ट दे देंगे जिसमें कि कंट्रोल ए से लेकर के जेड तक और भी अन्य प्रकार के जितने शॉर्टकट की है सभी उसमें क्या हो जाएंगे, शामिल रहते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस, और जो नहीं रहेगा उसमें शामिल वो हम अभी आपको बोल के लिखाने वाले हैं। जैसे देखिएगा हम जानते हैं कि अंडरलाइन पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से अंडरलाइन होगा, ठीक है। और इसके बगल में डबल अंडरलाइन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से डबल अंडरलाइन होता है, ठीक है। लेकिन एक और अंडरलाइन होता है जो इस सब में कंसीडर नहीं किया हुआ, यहाँ पर यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, जिसको कहते हैं वर्ड बाय अंडरलाइन होना, ठीक है। जिसके लिए हम यहाँ पर अंडरलाइन के बगल में गए और नीचे में क्या लिखा हुआ है, देखिए मोर ऑप्शन है ना, यानी कि मोर ऑप्शन है, मोर अंडरलाइन मतलब मोर ऑप्शन इसके अंदर है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने के बाद इस देखिएगा पूरा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर से आप एक बात आपको बता देते, देखिएगा कि अंडरलाइन का स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है। अंडरलाइन स्टाइल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर से वर्ड्स ओनली है ना लिखा हुआ। जब आप इस पर क्लिक करके ओके कीजिएगा तो इसमें देखिएगा कि सिर्फ वर्ड अंडरलाइन रहेगा, उसके बीच का जो स्पेस होता है वो अंडरलाइन नहीं है क्या, नहीं ना है। तो इसको क्या कहा जाता है, वर्ड अंडरलाइन, ठीक है। इसका शॉर्टकट की लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। लिखिएगा वर्ड अंडरलाइन, ठीक है। वर्ड्स ओनली अंडरलाइन, ठीक ना, वर्ड्स ओनली कर दीजिएगा क्योंकि बीच का जो स्पेस है वो अंडरलाइन नहीं होगा, ठीक है। वर्ड्स ओनली अंडरलाइन, ठीक है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है पता है किन्हीं को, आप में से किन्हीं को, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है, डब्ल्यू होता है। अच्छा, इन कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या बताया आप लोग को, कंट्रोल प्लस सी बताया है ना। एक होता है कंट्रोल प्लस इंसर्ट, लिख लीजिएगा तो, हाँ इंसर्ट एक बटन का नाम होता है, कीबोर्ड में होता है, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन जब हम प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, कॉपी होगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, पेस्ट होगा, ठीक है। दोनों चीज़ें लिख लीजिएगा, ये आपको शॉर्टकट के लिस्ट में ये दिया हुआ नहीं है, इसको हम आपको साइड से लिखा रहे हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ठीक है, लिख लीजिएगा थी। पेस्ट होता है इससे। हाँ इससे पेस्ट होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना यहाँ तक। इसके बाद फिर देखिएगा ऊपर में यहाँ पर फ़ॉन्ट दिया हुआ होता है। फ़ॉन्ट किसे कहते हैं, लिखने का जो अलग अलग प्रकार होता है या फिर कह लीजिए स्टाइल होता है जिसमें हम लोग लिखते हैं कंटेंट को, उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, फ़ॉन्ट कहा जाता है। जैसे देखिए हम जो कुछ भी यहाँ पर हम लिखते हैं उसका एक अपना स्टाइल होना चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पे एरो बटन पे जाते हैं और यहाँ पर कई तरह तरह के हमें देखने को मिल जाएगा, अलग अलग प्रकार के स्टाइल जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो करते हैं इसी को क्या कहा जाता है, फ़ॉन्ट कहा जाता है, ठीक ना। इसको क्या कहा जाता है, फ़ॉन्ट अलग अलग प्रकार के होता है, जिसमें कि जैसे नाम हो एरियल हो गया, जैसे कैलेबरी हो गया, वर्धना हो गया, कुर्तीदेव, हम लोग हिंदी में कुर्तीदेव फ़ॉन्ट सीखते हैं, मंगल आप फ़ॉन्ट जानते होंगे। इस तरह का जो नाम होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट कहते हैं, ठीक है। जिसमें कि अलग अलग प्रकार का लिखने का अलग अलग क्या होता है, स्टाइल हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके जस्ट बगल में देखिएगा यहाँ पर से साइज सेट करने का ऑप्शन है, ठीक है। साइज में क्या है कि आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 11 दिख रहा है और इसके बगल वाला एरो बटन पे जाइएगा तो 8 से लेकर के 72 तक बीच में यहाँ पर से कुछ भी आप फ़ॉन्ट साइज रख सकते हैं। तो इसके बारे में लिखिएगा आप लोग, पहले लिखिए तो इसके बारे में, इसका लिखिएगा फॉर्मेटिंग टूल बार से फ़ॉन्ट साइज, याद रखिएगा अभी हम MS वर्ड पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूल बार से फ़ॉन्ट साइज, फॉर्मेटिंग टूल बार से फ़ॉन्ट साइज 8 से 72 तक कर सकते हैं, 8 से 72 तक कर सकते हैं। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट पॉइंट लेकिन लिख लीजिएगा। लेकिन ये जो 8 से 72 है ना, ये लिस्ट के माध्यम से हम सेट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। लेकिन इसका मिनिमम और मैक्सिमम भी फ़ॉन्ट साइज होता है।
अब जैसे देखिएगा 8 से 72 तक में आप देख सकते हैं कि 8, 9, 10, 11, 12 तक आया, उसके बाद 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या 26 के बाद 28, 28 के बाद 36, 48 और 72, इस प्रकार से दिया हुआ है। लेकिन क्या 15 है, क्या 25 है, क्या 30 है, क्या 13 है, क्या 17 है, क्या 19 है, क्या इसमें फ़ॉन्ट साइज नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे फ़ॉन्ट साइज जो बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट साइज जो हमें चाहिए था लेकिन उसके अंदर नहीं है। तो लेकिन इसमें फ़ॉन्ट साइज जो होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम का एक अपना एक स्केल भी है, ठीक ना। मिनिमम लिखिएगा MS वर्ड में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज 1 हो सकता है और मैक्सिमम 1638, ठीक है। मिनिमम कितना होता है 1 होता है, ठीक है, और मैक्सिमम कितना होता है 1638, 1638 होगा, ठीक है। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज 1, मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है 1 होगा और मैक्सिमम कितना होगा 1638 होगा, ठीक है, 38। एक और इसी के बगल में देखिएगा तो यहाँ पर बटन होता है जिससे कि हम फ़ॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं और इसके बगल वाले से फ़ॉन्ट साइज को क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं, ठीक है। यानी कि बढ़ा और घटाने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ। बढ़ाने वाला का जो शॉर्टकट की होता है उसको कहते हैं Ctrl+Shift+Greater देन, ठीक है। ये शॉर्टकट की है, ये लिस्ट में शामिल है, ठीक है। जो लिस्ट में शामिल रहेगा हम आपको बीच में बोल देंगे कि वो लिस्ट में शामिल है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर से बता देते हैं कि ये जो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। तो क्या है इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Greater देन, और इसके जस्ट बगल में लेस देन है जिसको क्या कहते हैं, मतलब Ctrl+Shift+लेस देन से क्या होता है डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। मतलब फ़ॉन्ट साइज घटेगा और ग्रेटर देन से फ़ॉन्ट साइज क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। इसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं चेंज केस, ठीक है। चेंज केस में लिखिएगा, लिखिए आप पहले बताते हैं चेंज केस का शॉर्टकट की, चेंज केस का शॉर्टकट की चेंज केस का शॉर्टकट की Shift+F3 होता है। चेंज केस का शॉर्टकट की Shift+F3 होता है और इसमें ऑप्शन और इसमें 5 ऑप्शन होते हैं और इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। और इसमें 5 ऑप्शन होते हैं। जैसे क्या कौन कौन सा ऑप्शन होता है, नाम क्या क्या पता है ना, लिख लीजिएगा जी, लिखिए ऊपर देखिए, लिखिए तो इसको लिखिए सेंटेंस केस, सेंटेंस केस के बाद है लोअर केस, इसके फिर है अपर केस, उसके बाद फिर है कैपिटलाइज ईच वर्ड, उसके बाद फिर लिखिएगा टॉगल केस, टॉगल केस, TOGGLE टॉगल केस। हाँ, इसमें यह उसका लिखने का फॉर्मेट है ये, कि वो टी जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, मतलब पहले प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होगा स्मॉल होगा और बाकी सभी कैपिटल होगा। जैसे कैपिटलाइज इस वर्ड में क्या है कि प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होगा कैपिटल होगा और बाकी सभी क्या होगा स्मॉल होगा, ठीक है। उसी तरह से अपर केस का कहना क्या है कि सभी कैपिटल होगा, ठीक है। लोअर केस का क्या है कि सभी स्मॉल होगा। बात समझे ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अंडरलाइन कहाँ कहाँ किस, अरे नहीं, वो इसका मतलब ये है कि जैसे देखिए उसको हम बाद में अलग से यूज आपको बताएंगे कि जैसे हर एक मेन्यू ना किसी ना किसी शब्द से अंडरलाइन होता है। जैसे क्या होता है कि जैसे आप एक बात समझ लीजिए, हम कंप्यूटर को या फिर MS वर्ड के या फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर को कैसे चलाते हैं, तो माउस से चलाते हैं।
अगर सपोज कीजिए कि माउस काम करना बंद कर दे तो उसका एक प्रॉपर ऑप्शन तो होना चाहिए ना। तो जैसे कीबोर्ड में क्या है कि अल्ट बटन जब आप प्रेस कीजिएगा ना तो सबसे पहले मेन्यू हाईलाइट होता है। क्या हाईलाइट होता है? मेन्यू हाईलाइट होता है। जैसे मतलब अल्ट के साथ एफ प्रेस करने से फाइल मेन्यू, अल्ट के साथ एच प्रेस करने से होम मेन्यू, अल्ट के साथ एन प्रेस करने से क्या होता है? इंसर्ट मेन्यू, अल्ट के साथ जी प्रेस करने से डिजाइनिंग, अल्ट के साथ पी प्रेस करने से पेज लेआउट या फिर लेआउट मेन्यू कह लीजिए, अल्ट के साथ एस प्रेस करने से रेफरेंस मेन्यू, अल्ट के साथ एम प्रेस करने से क्या होता है? मेलिंग हो गया। और अल्ट प्लस आर प्रेस करने से क्या होता है? रिव्यू हो गया। अल्ट प्लस डब्ल्यू प्रेस करने से क्या हो जाता है? व्यू हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप एच प्रेस किए तो एच के अंदर क्या क्या ऑप्शन, जो छोटे छोटे ऑप्शन है वो सभी क्या हो जाता है? हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, बात समझे कि नहीं? उसी तरह से जैसे आप 7 प्रेस करने से चेंज केस में जाते हैं तो 7 प्रेस करने से देखिए एस से बता रहा है सेंटेंस केस, एल से लोअर केस, यू से अपर केस, सी से कैपिटलाइज स्विच वर्ड और टी से टॉगल केस, इसलिए वो अंडरलाइन दिख रहा था आपको। बात समझे कि नहीं? उसके अलावा हम आगे बढ़े यहाँ पर से तो इसमें देखिएगा कि यहाँ पर बटन है जिसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस स्पेस। ठीक है ना, क्या होता है? शिफ्ट प्लस स्पेस। एक सेकेंड रुकिए, नहीं इसका शिफ्ट प्लस नहीं, कंट्रोल प्लस स्पेस होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। नहीं, कंट्रोल कंट्रोल प्लस स्पेस, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? इसके जस्ट नीचे इधर से देखिएगा तो यहाँ पर से देखिएगा सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट समझते हैं? किसी भी चीज़ को जब बेस में लिखा हुआ तो उसको क्या कहा जाता है? सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। और किसी भी चीज़ को जब हम पावर में लिखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक ना? ठीक है, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पर से गए और एक एग्जाम्पल में हम यहाँ पर से लिख करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे हम सब स्क्रिप्ट आपको लिख करके दिखाते हैं। H2O लिखे, ठीक है, तो H2O लिखे तो इसमें जो 2 जो नीचे की ओर रहता है इसको क्या कहा जाता है? सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। क्या होता है शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस इक्वल टू। लिखने की जरूरत नहीं है, लिस्ट में वो ये बात है लिखा हुआ। ठीक है, इसके जस्ट बगल में अगर हम जैसे हम कोई भी चीज़ को पावर में लिखते हैं यानी कि सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कराते हैं, जैसे हमारे एक्स के पावर 4 करना चाहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर 4 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए पावर में हो गया कि नहीं? तो इसको क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है। ठीक है, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इक्वल टू जो होता है वो शिफ्ट के साथ यूज नहीं होता, वो डायरेक्ट यूज होता है। ठीक है, और प्लस जो होता है वो शिफ्ट के साथ यूज होता है। जैसे आप इस बात से अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आपको क्लियर समझा देते हैं। जो कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड में बहुत सारा बटन में क्या होता है कि एक ही बटन में 2 सिंबल है। लाइक कहने का मतलब यह है कि जिसमें कि इक्वल टू है उसी में आपको प्लस का सिंबल भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो जो इक्वल टू ऑप्शन है वो डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, और जो प्लस ऑप्शन है वो शिफ्ट के साथ होता है। क्यों होता है कि कीबोर्ड में जो बटन नीचे होता है वो डायरेक्ट यूज होता है और जो ऊपर होता है सिंबल वो क्या किससे होता है? शिफ्ट के साथ यूज होता है। बात समझे कि नहीं? ठीक है, इससे और आगे बढ़े तो यहाँ पर से 2 तरह का कलर हमको देखने को मिलेगा। एक कलर को क्या कहा जाता है जी? टेक्स्ट हाईलाइट। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कंफ्यूजन नहीं हो रहे हैं? पूछते जाइएगा, अब बढ़िया से देखते जाइए। ठीक है, कहाँ पे चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर से देखिए क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर। और इसके जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है? फॉन्ट कलर। ठीक है, फॉन्ट कलर कहने का मतलब हो गया कि लिखावट का कलर। जो लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है, जिस तरीके से लिखा हुआ है उसका जो भी कलर किया हुआ है उसको क्या कहते हैं? फॉन्ट कलर कहते हैं। जैसे इसमें जो वर्ड लिखा हुआ ब्लैक कलर से लिखा हुआ तो इसका फॉन्ट कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। अगर हम किसी फॉन्ट का इस तरह से हम सेलेक्ट करके इसका कलर बदल दें यहाँ से तो ये क्या कहला जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। अब किसका कलर बदला? फॉन्ट का कलर ना बदला, तो इसको इसी को क्या कहा जाता है? फॉन्ट कलर कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसको ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहेंगे तो यहाँ पर से हाईलाइट वाला पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फॉन्ट हाईलाइट कलर। मतलब इसको क्या कहा जाता है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर या फिर फॉन्ट हाईलाइट कलर कह सकते हैं। बात समझे कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इस मेन्यू को पूरे अच्छे तरीके से लिखिएगा, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है। यहाँ पर एक ना देखिएगा छोटा सा बटन यहाँ पर से दिया हुआ होता है। ठीक ना, यहाँ पर क्या है? एक छोटा सा बटन दिया हुआ। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा इसके अंदर ना पूरा ऑप्शन आ जाएगा। और आप लोग को ना इस सब के बारे में जानना है कि यहाँ पर से स्ट्राइक थ्रू है, डबल स्ट्राइक थ्रू है। ठीक है, ये सब चीज़ को भी आपको जानना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि फॉन्ट जो स्टाइल होता है वो 4 प्रकार के होता है। लिखिए तो आप लिख लीजिए, नॉर्मली पेज में लिखिए तो बता रहे हैं। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल जो होता है कितना प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है। ठीक है,
कौन कौन 4 प्रकार का है? ठीक है, पहला लिखिएगा रेगुलर, पहला लिखिएगा रेगुलर, दूसरा लिखिएगा इटैलिक, तीसरा लिखिएगा बोल्ड, और चौथा लिखिएगा बोल्ड इटैलिक एक साथ, ठीक ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको फ़ॉन्ट स्टाइल कहा जाता है, ठीक ना। फ़ॉन्ट स्टाइल इतना ही प्रकार का होता है। और इसके फ़ॉन्ट इफेक्ट भी लिख लीजिएगा। फ़ॉन्ट इफेक्ट किसको किसको कहते हैं लिखिएगा, फ़ॉन्ट इफेक्ट भी लिखिए, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोबारा इस सब चैप्टर में हम तब आएंगे जब हम आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक ना। तब तक हम क्या है कि आगे चैप्टर में ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। समझ गया? लिखिएगा फ़ॉन्ट इफेक्ट, लिखे पहले टाइटल दिए हैं, मतलब लिख लीजिए फ़ॉन्ट इफेक्ट। कौन कौन लिखिएगा? डबल स्ट्राइक थ्रू, ये सब फ़ॉन्ट इफेक्ट में आता है। डबल स्ट्राइक थ्रू ये क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? फ़ॉन्ट इफेक्ट कहते हैं। इससे रिलेटेड हम आपको कल नहीं परसों आपको इसका सेट दे देंगे, क्वेश्चन पेपर दे देंगे, ठीक ना। डबल स्ट्राइक थ्रू और स्ट्राइक थ्रू ये दोनों लिख लिए ना। स्ट्राइक थ्रू एंड डबल स्ट्राइक थ्रू ये क्या होता है? फ़ॉन्ट इफेक्ट होता है। फ़ॉन्ट इफेक्ट में लिख लीजिएगा। इसके बाद फिर सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, ये भी फ़ॉन्ट इफेक्ट में ही आता है। हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? आगे बढ़े। देखिए इसके बाद जैसे हम अभी जो आप लोगों को बता रहे थे वो कौन सा मेन्यू बता रहे थे? तो ये होम मेन्यू में बता रहे थे। होम मेन्यू में कौन सा ग्रुप चल रहा था? तो फ़ॉन्ट ग्रुप चल रहा है, ठीक है। फ़ॉन्ट ग्रुप के जस्ट बगल में अगर आप देखिएगा तो इसके बगल में क्या कौन सा ग्रुप रहता है? तो पैराग्राफ ग्रुप रहता है, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहले लिखिएगा कि 4 अलाइनमेंट होता है, ठीक ना। MS वर्ड में कितना अलाइनमेंट होता है? 4 अलाइनमेंट होता है। MS वर्ड में कितने अलाइनमेंट होते हैं? 4 अलाइनमेंट होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर से लेफ्ट अलाइनमेंट, इसके बगल में सेंटर अलाइनमेंट, इसके बगल में राइट अलाइनमेंट और उसके जस्ट बगल में जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। तो अलाइनमेंट कितना होता है MS वर्ड में? 4 होता है, ठीक है। लिख लिए? लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई 4 होता है, ठीक है। हो गया? देखिए अलाइनमेंट जो होता है यहाँ पर से आपको बता दिए अभी कि 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब 4 होते हैं, ठीक है। पहला आपको लेफ्ट बताएं, दूसरा आपको सेंटर बताएं, तीसरा आपको राइट बताएं और उसके बाद फिर चौथा जो होता है लास्ट वाला वो क्या होता है? जस्टिफाई होता है। यहाँ पर से आप ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। जैसे लेफ्ट अलाइनमेंट क्या है? जैसे पेज के जो लेफ्ट साइड जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं। और ये चारों का शॉर्टकट की लिस्ट में शामिल है, ठीक ना। चारों का शॉर्टकट की जो क्या है लिस्ट में शामिल है। कंट्रोल L से क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल E से क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल R से क्या होता है? राइट अलाइनमेंट होता है। कंट्रोल J से क्या होता है? जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, ठीक है। समझ गया? तो ये जो लेफ्ट साइड है इसे लेफ्ट अलाइनमेंट कहेंगे। अगर हम राइट वाला पे क्लिक करेंगे, देखिए राइट साइड चला गया। अगर हम बीच वाला पे क्लिक करेंगे तो कहाँ आ गया है? सेंटर में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया सेंटर और ये हो गया राइट। इसके बाद फिर यहाँ पे जस्टिफाई जो है, जस्टिफाई किसे होता है? जैसे देखिएगा, जैसे हम लोग लेफ्ट साइड लिखे और राइट साइड दोनों हम बराबर रखना चाहेंगे तो जस्टिफाई वाला पे क्लिक करेंगे, जो दोनों साइड क्या होगा एकदम बराबर में आपको दिखेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जस्टिफाई अलाइनमेंट कहते हैं। इसके जस्ट बगल में ऑप्शन होता है, इसको कहा जाता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। इसमें कितने ऑप्शन होते हैं ये लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर 6 ऑप्शन होता है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर 6 ऑप्शन होता है।
6 ऑप्शन होता है। पहला लिखिएगा इसमें 1.0, हाँ उसका फिर 1.15, हाँ फिर 1.5, फिर 2.0, उसके बाद फिर लिखिएगा 2.5, हाँ उसके बाद फिर लिखिएगा 3.0। ये सभी लाइन स्पेसिंग है, ठीक है। मतलब ये सब लाइन स्पेसिंग क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। अब ये सभी लाइन स्पेसिंग में 1.15 जो है वो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक ना। इसमें नोट में लिख लीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.5 हाँ 1.15 मतलब 1.15, बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 होता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं ना है। इसके बाद फिर यहाँ पर से और आगे बढ़ के हम देखें इसमें ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिएगा ऑप्शन में जस्ट इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसको कहा जाता है शेडिंग, ठीक है। तो शेडिंग वगैरह से क्वेश्चन इसमें जनरली नहीं आता है। इसके जस्ट बगल में ऑप्शन होता है जिसको क्या कहा जाता है, बॉर्डर कहा जाता है, ठीक है। तो बॉर्डर में देखिएगा कि यहाँ पर से कई तरह के बॉर्डर होते हैं, जैसे कि बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। ये अपने से जब आप इसको लिखिएगा तो आपको ये चीज़ें याद होगा कि हाँ भाई इसमें बॉर्डर नाम का भी ऑप्शन यहाँ पे होता है। ऊपर से अगर हम चले तो यहाँ पर से देखिएगा एक बुलेट नाम का ऑप्शन है, और उसके जस्ट बगल में जो ऑप्शन है उसको क्या कहते हैं हम लोग, नंबरिंग कहते हैं। तो बुलेट वाला ऑप्शन को और नंबरिंग वाला ऑप्शन को, दोनों का काम क्या है, लिखिएगा बुलेट एंड नंबरिंग का यूज, बुलेट एंड नंबरिंग का यूज बुलेट और नंबरिंग का यूज लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। बुलेट और नंबरिंग का यूज लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। बुलेट और नंबरिंग का जो ऑप्शन होता है उसका यूज क्या है, लिस्ट बनाना, ठीक है। लेकिन बुलेट का जो शॉर्टकट की भी होता है, ठीक ना, क्या होता है इसका, शॉर्टकट की भी होता है। इसका लिखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, हाँ हाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। बुलेट एंड नंबरिंग नहीं, सिर्फ बुलेट है, ठीक है। सिर्फ बुलेट के लिए, हाँ नंबरिंग के लिए कोई थी वैसे नहीं है। लेकिन दोनों का यूज क्या है, लिस्ट बनाना। मतलब जैसे लिस्ट बनाने के लिए, अब जैसे अगर आप कर्सर को देखिए, इस पे कर्सर को होल्ड करते हैं तो क्या लिखा, क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट लिखता है ना। नंबरिंग वाला पे जब जाते हैं कर्सर लेकर के क्या लिखता है, क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट, ठीक ना। तो दोनों का काम क्या है, लिस्ट बनाना, ठीक ना। मतलब किसी भी तरह का जैसे पॉइंट दे करके लिखना। इसके बाद फिर यहाँ पर से एक ऑप्शन होता है जिसको कहा जाता है इंक्रीज मतलब इंडेंट, और उसके बगल वाले को क्या कहा जाता है, डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। ये बाय ऑप्शन सिर्फ याद रखिएगा। इसका शॉर्टकट की उसमें लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्या होता है, टी होता है, ठीक ना। कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है, इंक्रीज इंडेंट होता है, और डिक्रीज इंडेंट करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके जस्ट बगल में एक शॉर्ट नाम का ऑप्शन होता है जिसे हम लोग किसी भी चीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग में रख सकते हैं, ठीक है। समझ गए, असेंडिंग और डिसेंडिंग समझते हैं ना, बढ़ते और घटते क्रम, सीधी बात है, ठीक है। और यहाँ पर से देखिएगा कि शॉर्ट नाम का ऑप्शन होता है, यहीं से ये काम किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर इसमें कोई अलग ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे एक शो एंड हाइड का है, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 होता है, लिख लीजिएगा। शो एंड हाइड का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है, 8 होता है, ठीक है, 8। शो एंड हाइड का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8। हाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 से, हाँ 8 8, ठीक ना।
हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद देखिएगा ये स्टाइल वाला से, इसमें आपसे कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टाइल के बाद जो अगला ग्रुप आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एडिटिंग है। तो एडिटिंग से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड है ना लिखा हुआ, इसके जस्ट बगल में क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस, और इसके बगल में क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट। फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+F होता है, ठीक है। और रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+H, ठीक है। और सेलेक्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+A, ठीक ना। अब एक बात आपको समझा देते हैं, जैसे देखिए फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया और सिलेक्ट हो गया, ये ऑप्शन यहाँ पर से किसी भी तरह से इससे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। जैसे किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को ढूंढने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो हम लोग ढूंढने के लिए फाइंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+F होता है। और रिप्लेस, अगर कोई वर्ड है जैसे लेके दिल्ली को दिल्ली से रिप्लेस करना है, ठीक ना, मतलब दिल्ली है लिखा हुआ उसको न्यू दिल्ली से रिप्लेस करना, तो उसके लिए किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, तो रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+H होता है। पूरे कंटेंट आपके पेज में या फिर आपके डॉक्यूमेंट में जितना कंटेंट है सभी को सेलेक्ट करना है, उसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+A। और बाय ऑप्शन से कहाँ से करेंगे, तो होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे सेलेक्ट नाम को ऑप्शन से। तो आज के क्लास में बस आपको होम मेन्यू तक ही कंप्लीट करेंगे। कल इंसर्ट और डिजाइनिंग दोनों कंप्लीट होगा, मतलब 3 दिन या 4 दिन में MS वर्ड क्या होगा, 3 से 4 दिन में MS वर्ड मैक्सिमम है बता रहे, ठीक है। उतना में आपका कंप्लीट करा देंगे पूरा ऑप्शन से, ठीक है। और उसका टेस्ट भी होगा और सेट प्रैक्टिस भी उसका होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, कोई दिक्कत है ना। लेकिन आप लोग का काम जो अभी बताए थे वो करके आना है, इस सबको ऑप्शन को आपको लिख करके लाना है एक एक कर करके, ठीक है। हाँ, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है।